पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पीआईडी एक ऐसी डिसीज़ है अपर जेनिटल ट्रैक्ट की डिसीज़ है। मेनली ये अपर जेनिटल ट्रैक्ट की, ये आपको मेन चीज़ है। इसमें मेन बात ये है कि अपर जेनिटल ट्रैक्ट की डिसीज़ है। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर जेनिटल ट्रैक्ट ऑर्गन टिपिकली इन्वॉल्विंग यूटरस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यूट्रस इन्वॉल्व होगा, फेलोपियन ट्यूब्स इन्वॉल्व होगी, ओवरी इन्वॉल्व होगी और पेल्विक पेरिटोनियम इन्वॉल्व होगा। उसके आसपास की सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होगी। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू असेंडिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सर्वाइकोवेजाइनल कैनाल टू द कंटिग्यूअस पेल्विक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे असेंडिंग इन्फेक्शन, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो असेंड कर रहे हैं। सर्विकोवेजाइनल कैनाल जो होती है वहाँ से असेंडिंग हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब इसमें इस सिंड्रोम में दस क्लिनिकल सिंड्रोम इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड सर्जरी। ये प्रेगनेंसी और सर्जरी से रिलेटेड नहीं है। और बट as the terminology failed to pinpoint the precise organ or organism involved in, it is better to use the anatomical terminology in relation to which organ is involved in the infection process. Thus, the better terminology should be either endometritis, salpingitis, peritoneal peritonitis, tubovarian abscess. The cervicitis is not included in this list. यहाँ पे ये बोला इनने कि अपन को टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है। जैसे एंडोमेट्रियम का हो रहा है तो एंडोमेट्राइटिस, फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन हो तो साल्पिंजाइटिस, पेल्विक पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन को पेल्विक पेरिटोनाइटिस और ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस। मतलब इन सबको एक साथ अपन पीआईडी में रख दिया है, जो सारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रही है। पर इसमें सर्विसाइटिस पीआईडी में नहीं आता है। तो मैनी हाउएवर प्रिफर द टर्म साल्पिंजाइटिस as because it is ultimately bear the brunt of acute infection. From a clinical perspective, it is more pragmatic to describe acute salpingitis as a sexually transmitted or not. तो यहाँ पे ये बोला है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि एक्यूट साल्पिंजाइटिस को कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बेस पे और है की वजह से हुआ है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से नहीं हुआ है। तो उस तरीके से उसको बांट सकते हैं अपन एक्यूट वाले को, साल्पिंजाइटिस को। अच्छा, तो अपन ने पीआईडी देख रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जो कि अपर जेनिटल ट्रैक्ट की डिसीजेज है। इसमें ओवरी इन्वॉल्व होगी, फेलोपियन ट्यूब्स इन्वॉल्व होगी, पेल्विक पेरिटोनियम और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, इसमें सर्विसाइटिस नहीं आता है। ठीक है, बाकी अगर टर्मिनोलॉजी को अपन ने क्या किया और अच्छे से बेटर डिफाइन किया है तो एंडोमेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस और ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस इसमें आएंगे, बट सर्विसाइटिस इसमें नहीं आएगा। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे डिस्पाइट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द etiology, pathogenesis, improved diagnostic tools such as the SOMAR or laparoscopy, and advent of wide range of antimicrobial, it is still continue a health hazard both in the developed and more so in the developing countries। मतलब इतने सारा डायग्नोस्टिक टूल्स आने के बाद भी ये क्या है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपन को देखने को मिल जाएगा पीआईडी। इंसिडेंस पीआईडी का क्या है, पेल्विक इन्फेक्शन का रिस्क ड्यू टू द राइस इन द एसटीडी की वजह से इसकी रिस्क ज़्यादा रहती है। फिर यहाँ पे द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टुगेदर विद इंक्रीज परमिसिव सेक्सुअल एटीट्यूड हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एसटीडीज एंड करस्पॉन्डली एक्यूट पीआईडी। तो यहाँ पे यही बोला है कि अपन क्या कर सकते हैं कि इनसे जो कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, टुगेदर विथ इंक्रीज परमिसिव सेक्सुअल एटीट्यूड बढ़ने की वजह से ये इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। इंसिडेंस कितना है, 1 to 2% है पर ईयर अमॉन्ग सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस में पीआईडी का इंसिडेंस कितना होता है, 1 से 2%। और उसमें 85% जो होगा वो स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन होगा। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन 85%। The remaining 15% follow favors the organism to ascend up, such as a introgenic procedure including endometrial biopsy, uterine curettage, insertion of IUDs, hysterosalpingography. 2/3 are restricted to the young women of less than 25 years and the remaining 1/3 limited among the 30-year-old। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि जो 15% है इनमें क्या रहता है, कुछ अपन प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं जैसे कि यूट्राइन क्यूरेटेज, बायोप्सी
और इंसर्शन ऑफ आईयूडी, इनकी वजह से भी पीआईडी के चांस बढ़ रहे हैं। और 2/3 केसेस 25 ईयर तक के रहेंगे और बाकी जो 1/3 है वो 30 ईयर एज में देखने को मिलेंगे। अब जो पीआईडी है ये मेजर प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ यंग वुमेन में। पीआईडी एसिम्प्टोमेटिक और सब क्लिनिकल हो सकता है। करंटली देयर इज़ अ सर्टेन चेंजेस इन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ पीआईडी, शिफ्ट फ्रॉम आईपीडी टू आईपीडी पीआईडी टू आउट पेशेंट पीआईडी, ओपीडी तक आ गया है। मतलब कि पहले आईपीडी लेवल पे होता था पीआईडी, अब ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट होने लगा है पीआईडी का। चेंज इन द क्लिनिकल, क्योंकि इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पहले किस लेवल का था, पीआईडी जो थी आईपीडी लेवल की थी, मतलब उसमें एडमिट करना पड़ता था। अब ओपीडी में ही ट्रीटमेंट हो सकता है। लेस सीवियर डिसीज इज़ कॉमनली सीन, आजकल ज़्यादा सीवियर नहीं मिलता। और ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, गोनोकोकाई और अदर्स। तो रिस्क फैक्टर पीआईडी का क्या है, मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, absence ऑफ contraceptive pill यूज़, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट पीआईडी, आईओडी यूज़र्स। तो देखिए टीनेजर्स में मिलेगा, मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सेक्सुअल अपन को प्रीवियस हिस्ट्री मिल जाए, एक्यूट पीआईडी की हिस्ट्री मिल जाए, और absence ऑफ contraceptive pill यूज़, आईओडी यूज़, इनकी इसमें अपन को पीआईडी के चांस बढ़ जाते हैं। और एरिया विथ हाई प्रिवेलेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो देखिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स में पीआईडी देखने को मिलेगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री मिल जाए पीआईडी की, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ नहीं कर रहे, आईओडी यूज़र्स जो हैं उनमें देखने को मिलता है। टीनेजर हैव गोट लो हार्मोनल डिफेंस इन द रिस्पॉन्स टू जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टीनेजर्स में हार्मोनल रिस्पॉन्स जो होता है वो लो रहता है। तो वाइडर एरिया ऑफ सर्वाइकल एपिथेलियम अलाउ कंसोलिडेशन ऑफ क्लेमाइडिया, इसकी वजह से क्लेमाइडिया, नेज़ीरिया, गोनोरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है टीनेजर्स में। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव फैक्टर्स जैसे बेरियर मेथड से यूज़ करेंगे, डायफ्राम, स्पर्मिसाइड एंड कॉन्डम्स यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, इसका अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओरल स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से थिक म्यूकस प्लग बन जाएगा, जो कि प्रिवेंट करेगा एसेंट ऑफ स्पर्म एंड बैक्टीरियल पेनिट्रेशन। और इसके अलावा डिक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्रिएट अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ अपर ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे अपन को ओरल स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है, जिससे कि अपन को प्रिवेंशन मिलेगा पीआईडी से। मोनोगेमी और हैविंग अ पार्टनर हु हैड वासेक्टोमी। फिर अदर्स में क्या है, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और एचपीवी की वैक्सीन भी प्रिवेंट करती है। अच्छा, इसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक्यूट पीआईडी जो होती है वो पोली माइक्रोबियल होती है। इसमें ऑर्गेनिज्म असेंड होंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है, नेज़ेरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये मेन है, और माइकोप्लाज्मा होमिन्स। जो सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेजाना में नॉर्मली फाउंड पाए जाते हैं। जैसे एरोबिक में कौन कौन से हो गए, नॉन ह्यूमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। और एनारोबिक में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरियोइड्स की स्पीसीज जैसे फ्रेजिलिस, बेविस और पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोकोकस। मोड ऑफ अफेक्शन कैसे होता है इसका मोड ऑफ अफेक्शन, द क्लासिक कॉन्सेप्ट इज दैट गोनोकोकस असेंड अप टू द अफेक्ट द ट्यूब्स थ्रू म्यूकोसल कंटिन्यूटी एंड कंटिग्यूटी। दिस यहाँ पे क्या है, गोनोकोकाई जो असेंड हो रहा है, ठीक है, दिस असेंट इज फैसिलिटेटेड बाय दिस एसटीडी वेक्टर्स के थ्रू जल्दी ये असेंड होगा इन्फेक्शन, सच एज स्पर्म एंड ट्राइकोमोनाड्स और स्पर्म के थ्रू ये जो माइक्रोब्स है वो भी असेंड हो जाएंगे, और जैसे गोनोकोकाई। और रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड अलोंग विद द गोनोकोकाई, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ रिफ्लक्स हो रहा है तो उसमें भी क्या होगा, फिलिपिन ट्यूब्स में जाने का चांस बनता है इन्फेक्शन का। और माइकोप्लाज्मा होमिन्स जो है वो भी स्प्रेड हो जाता है पेरामेट्रियम से अफेक्टेड ट्यूब में आ जाता है, पेरामेट्रियम से कहाँ पे आ जाएगा, अफेक्टेड ट्यूब में। और सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म जो है वो भी आ सकते हैं लिम्फेटिक्स के थ्रू, और गट के थ्रू भी डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। पैथोलॉजी क्या है इसकी, ट्यूब्स इन्वॉल्व हो रही है, बायलेटरल ट्यूब इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, और यूजुअली फॉलोइंग मेंसेस ड्यू टू लॉस ऑफ जेनेटल डिफेंस। जेनेटल डिफेंस यहाँ पे कम रहता है मेंसेस के दौरान, तो इस दौरान यहाँ पे ट्यूब्स में ये क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज इनिशिएटेड प्राइमरली इन द एंडोसल्फिंग्स, सबसे पहले एंडोसल्फिंग्स इन्वॉल्व होगा,
फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा एपिथेलियल सेल, सीलिया और माइक्रोवेलाई का। फिर सीवियर इन्फेक्शन में क्या होगा, ये आल लेयर्स को इन्वेट कर देगा, जिससे और साथ में क्या करेगा, प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, हाइपरेमिया एडिमा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सिम्टम क्या है इसके, एक्यूट पीआईडी में वाइड रेंज ऑफ नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल सिम्टम्स रहेंगे। सिम्टम्स जो है वो एट अ टाइम भी अपीयर हो सकते हैं और मेंस्ट्रुएशन के बाद भी हो आएंगे। बाइलेटरल लोअर एब्डोमेन पेन, पेल्विक पेन, जो कि डल नेचर का होगा, बाइलेटरल पेन होगा। ऑनसेट ऑफ पेन कैसा है, रैपिड। तो बाइलेटरल पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, पेल्विक पेन, ऑनसेट रैपिड होगा और एक्यूट ऑनसेट होगा गोनोकोकाई में। और क्लेमाइडिया में इतना एक्यूट नहीं रहता ऑनसेट। और फीवर रहेगा, लेसीट्यूड, हेडेक, इरेगुलर एंड एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग एंडोमेट्राइटिस की वजह से, और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आएगा, पुरुलेंट कोपियस वेजाइनल डिस्चार्ज, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेरियोनिया और पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ड्यू टू द कनकॉमिटेंट पेरी हेपेटाइटिस। अगर कनकॉमिटेंट हेपेटाइटिस की बात करें तो इसको फिट्स हग क्यूटिस सिंड्रोम कहते हैं। फिट्स हग क्यूटिस सिंड्रोम क्या होता है, वह सिंड्रोम जिसमें कि पेन और डिस्कम्फर्ट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और साथ में पेरी हेपेटाइटिस कनकॉमिटेंट होगा। 5 to 10% केसेस ऑफ एक्यूट सल्फिंजाइटिस में एक्यूट पेरी हेपेटाइटिस कनकॉमिटेंट होगा और पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसको क्यूटिस सिंड्रोम कहेंगे, फिट्स हग क्यूटिस सिंड्रोम। लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरिटोनियल और वस्कुलर डिसमिनेशन ऑफ एदर गोनोकोकाई और क्लैमाइडिया, इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है। साइन में क्या रहेगा, टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्डोमेन पल्पेट करेंगे तो वहाँ पे टेंडरनेस लोअर क्वाड्रेंट में, और लीवर जो है इनलार्ज और टेंडर मिलेगा। वेजाइनल एग्जामिनेशन कराएंगे तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि पिरुलेंट होगा, कंजेशन मिलेगा, यूरेथ्रल मिएटस और ओपनिंग ऑफ बर्थोलियन डक्ट जहाँ से पस स्केप होगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में अपन को सर्विक्स में कंजेशन दिखेगा विथ पुरुलेंट डिस्चार्ज। फिर बाईमेनुअल एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे भी अपन को बाइलेटरल टेंडरनेस मिलेगी फॉर्निक्स पे। पल्पेशन करेंगे तो वहाँ पे अपन को सर्विक्स के मूवमेंट इंक्रीज मिलेंगे और थिकनिंग मिलेगी। ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पीआईडी, मिनिमम क्राइटेरिया लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस, एडेनेक्सल टेंडरनेस और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ये चीज़ें। तो टेंडरनेस हो गई लोअर एब्डोमेन में, एडेनेक्सल टेंडरनेस और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, ये मिनिमम क्राइटेरिया। और एडिशनल क्राइटेरिया में टेम्परेचर 38 डिग्री, म्यूकोपुरुलेंट सर्वाइकल वेजाइनल डिस्चार्ज, सी रिएक्टिव प्रोटीन राइस रहेगा, एएसआर राइस रहेगा, और लेबोरेटरी में अपन को गोनोरिया और क्लैमिडिया ट्रिकोमेटिस का इन्फेक्शन मिल जाएगा। डेफिनेटिव क्राइटेरिया में क्या मिलेगा, यहाँ पे बायोप्सी में अपन को एंडोमेट्राइटिस मिलेगा और एमआरआई ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे, वहाँ पे थिकन फ्लूइड मिलेगा ट्यूब्स में, जो ट्यूब से वो फिलअप हो जाएगी थिकन फ्लूइड से, ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लैप्रोस्कोपी कराएंगे जिसमें पीआईडी का एविडेंस मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपन, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करेंगे, जैसे यूरेथ्रा बर्थोलियन ग्लैंड का डिस्चार्ज कलेक्ट करेंगे, सर्वाइकल केनाल से डिस्चार्ज कलेक्ट करेंगे और कलेक्शन ऑफ द पस फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब्स। लैप्रोस्कोपी और लैप्रोटमी, ये दो चीज़ें अपन को करानी पड़ेगी। ग्राम स्टेन कल्चर कराएंगे एनरोबिक एरोबिक बैक्टीरियाज के लिए, और जहाँ पे ब्लड में अपन को ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ल्यूकोसाइट काउंट बड़ा रहेगा, एएसआर इंक्रीज रहेगा। देन लैप्रोस्कोपी करा लेंगे, इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है पीआईडी के लिए, लैप्रोस्कोपी मोस्ट रिलायबल होती है। और लेप्रोस्कोपी में क्या फाइंडिंग मिलते हैं, माइल्ड पीआईडी में अपन को इडीमा, ट्यूब्स के अंदर इडीमा, इरिदमा, नो पुरुलेंट एक्सुडेट और मोबाइल। मॉडरेट पीआईडी में पुरुलेंट डिस्चार्ज मिलता है और सीवियर पीआईडी में पायोसल्फेंस, इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लेक्स अपसेस और वायोलिन स्टिंज लाइक एडेशन इन द पेल्विस एंड अराउंड द लीवर सजेस्ट क्लैमाइडिया इन्फेक्शन। तो क्लिनिकल फीचर्स, एक्यूट पीआईडी में फीवर रहेगा मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बायलेटरल लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस with the radiation to the legs, abnormal vaginal discharge, abnormal uterine bleeding, deep dyspareunia, cervical motion tenderness और adnexal tenderness। सोनोग्राफी, कुल्डोसेंटेसिस, ये सारी प्रोसीजर करा सकते हैं।
कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट में सेप्टिसीमिया, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, ये 2 इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। और लेट कॉम्प्लिकेशन में डिस्पेरियूनिया, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन होगा। इनफर्टिलिटी रेट रहेगी 12% इन केसेस ऑफ पीआईडी, और इंक्रीज़ हो रही है 25%। और इसके अलावा क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन की वजह से अपन को पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है, की वजह से क्रॉनिक में चला जाएगा ये पायोजेनिक इन्फेक्शन। एडेशंस, हाइड्रोसल्फिंग्स, पायोसल्फिंग्स के केसेस में अपन को एडेशन बन जाएंगे। ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस, क्रॉनिक पेल्विक पेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस इंक्रीज हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या दोगे इसमें? पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, एसटीडीज़ को प्रिवेंट करो, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो, और रूटीन स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा इनफर्टिलिटी और लेट सिक्वेल को कंट्रोल करना पड़ेगा, री इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओपीडी में एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पेन किलर्स दे देंगे, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे। ओरल थेरेपी दी जाती है 14 दिन के लिए, जिसमें लीवोफ्लेक्सोसिन एक्यूट पीआईडी के लिए अपन को, जैसे एम्बुलेटरी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पीआईडी, जिसमें कि लीवोफ्लेक्सोसिन और मेट्रोनिडाजोल, सेपिट्रेक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल। आईपीडी में क्या ट्रीटमेंट देते हैं? यहाँ पे ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस मिलेगा, तब आईपीडी में एडमिट करना पड़ता है ना अपन को। वोमिटिंग टेम्परेचर मोर देन 38, प्रेगनेंसी है, एचआईवी है, तो इस दौरान अपन को आईपीडी में रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या देते हैं आईपीडी में? सिफोटिक्सिन, सिफोक्सिटिन और डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, और लीवोफ्लेक्सिसिन और मेट्रोनिडाजोल। सर्जरी का इंडिकेशन भी बनता है, कंपेरेटिव लेस इंडिकेशन है सर्जरी के। जब पेल्विक अब्सेस हो, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो, तब करना पड़ेगा। फिर फॉलोअप्स भी लेने पड़ेंगे आफ्टर 7 days।